द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है वो आपके सामने है। टेलीविजन स्क्रीन पे आप रात दिन देख रहे हैं। इसका एक लंबा इतिहास है और लंबे इतिहास में जब जाएंगे तो इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए हैं फिलिस्तीन के नागरिकों के ऊपर, उनकी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा है। अगर आप यूं कहें कि 10 गुना ज्यादा फिलिस्तीनी आज तक मारे जा चुके हैं तो ये बहुत बड़ी, इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं होगा, बल्कि ये सच्चाई है। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो बेवजह इसमें अपना एक पार्टी बन के और बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल का जो मीडिया है, इजराइल के मीडिया ने हमारे देश भारत के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है और ये कहा है कि उसने, भारत ने ब्रिक्स जैसे आतंकी संगठन को जब से ज्वाइन किया है तब से भारत बदल गया है। और इजराइल के एक मीडिया हाउस का ये कहना है हमारे बारे में कि हमारा देश जो है वो टुकड़ों टुकड़ों के अंदर वो एक नक्शा लगा के उसने दिखाया है कि हमारा भविष्य है, और लिखा है कि ब्रोकन फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैं आपको दिखाता हूं टेरर अलार्म, क्योंकि बहुत सारे अनभक्त, बहुत सारे जो चमचे हैं इस विचारधारा के, क्योंकि जब भी आप कट्टरपंथी विचारधारा देखेंगे, राइट विंग विचारधारा के जो राजनीतिक दल देखेंगे दुनिया में, उनका झुकाव इजराइल की तरफ रहता है, क्योंकि इजराइल भी राइट विंगर्स में आता है। और फिलिस्तीन का समर्थन उन तमाम देशों ने इतिहास में से आज तक, इतिहास से लेकर आज तक किया है, जिनकी विचारधारा सबको लेकर चलने की है। यहां तक कि जनसंघ की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार तक इसमें समर्थन में फिलिस्तीन के रही है। मैं आपको दिखाता हूं टेरर अलार्म, जो आपको ट्विटर हैंडल दिख रहा है सामने, मैंने सर्कल किया हुआ इजराइल, इसकी लोकेशन है, एरो बना के भी दिखा दिया। और ये इजराइल के अंदर से ऑपरेटेड जो टेरर अलार्म करके ट्विटर हैंडल है, ये रात दिन अपडेट इजराइल के पक्ष के अपने ट्विटर हैंडल पर लिखता रहता है, अपने ब्रेकिंग डालता रहता है। और इसके साथ साथ इसने एक ट्वीट किया था अभी कुछ वक्त पहले कि इंडिया हैज चेंज सिंस इट जॉइंड द ब्रिक्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एंड नाटो मस्ट टेक एक्शन एंड लिबरेट इंडिया। इन्होंने एक आपत्तिजनक नक्शा भी डाला हमारा इजराइल के मीडिया टेरर अलार्म ने, जिसपे लिखा ब्रोकन फ्यूचर ऑफ इंडिया। हमारे नक्शों में छेड़छाड़ करके पाकिस्तान के ऊपर को कश्मीर की तरफ दिखाया और लिख दिया यूनाइटेड विद पाकिस्तान और फ्री कश्मीर, तमाम चीज़ें लिखी इन्होंने जो आपत्तिजनक थी। खालिस्तान का एक पूरा नक्शा इसमें डाल दिया, इंडिपेंडेंट गुजरात लिख दिया, इंडिपेंडेंट मध्य प्रदेश लिख दिया, महाराष्ट्र स्टेट लिख दिया, और इस तरह की तमाम चीज़ें, और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से मिला के रख दिया। ये आपत्तिजनक जो पूरा का पूरा वो था, तमिलनाडु की जगह तमिल स्टेट और केरला स्टेट और कर्नाटक स्टेट, हैदराबाद, डेक्कन, ये सारी छेड़छाड़ हमारे नक्शे से करके ये इजरायली मीडिया ने लिखा कि भारत की ये भविष्य है और ये भारत का टूटा फूटा भविष्य है, ऐसा इनका कहना था। आज भी हम क्या अनभक्तों के साथ ऐसे देश के समर्थन में उतरे हुए हैं। मैं कहता हूँ, देखिए, गरीब मासूम बेकसूर, चाहे कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, बेकसूर बच्चों का मारा जाना, बेकसूर महिलाओं का मारा जाना, बेकसूर पुरुषों का मारा जाना, ये मानवता के ऊपर एक घातक हमला है। इस बार अनयूजुअल यह है कि फिलिस्तीन की तरफ से हमले की शुरुआत हुई है, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी जो निरंतर हमले किए हैं वो भी सिविलियंस पे किए हैं। एक पक्ष देखकर नतीजे पे आना बड़ा मुश्किल काम है। युद्ध जो होता है उससे नुकसान मानवता का होता है, किसी एक देश का नहीं होता, किसी एक समुदाय का नहीं होता, किसी एक धर्म के लोगों का नहीं होता, किसी एक जाति के लोगों का नहीं होता, बल्कि पूरी मानवता का नुकसान होता है। और इसीलिए जो युद्ध होते हैं वो बड़े घातक होते हैं, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन के बीच हो या हमारा किसी और देश के बीच हो। ये एक बड़ा विषय है, लेकिन साथ के साथ अनभक्तों को एक करारी चोट भी दी है कि अब तो इजराइल का समर्थन करना बंद कर दो भाई। इजरायली मीडिया, आप कम से कम निष्पक्ष होकर खामोशी से बैठ सकते हो, लेकिन ये बात इसको हिंदू मुस्लिम इशू बना देना और इस्लामिक नारों से जोड़कर भारत के मुसलमानों के ऊपर एक तरह से टॉर्चर का माहौल बनाना, मेंटल, मानसिक तौर के ऊपर कि ये क्या हो रहा है, जैसे भारत के लोग जिम्मेदार हैं इजराइल पे हमला करने के लिए। भारत की पॉलिसी हमेशा से फिलिस्तीन को लेकर चलने वाली रही है। मोदी जी के आने के बाद न्यूट्रल मान सकते हैं आप, न इधर न उधर, जो वो हमेशा करते हैं, जहाँ पे कोई स्टैंड हम ले नहीं पाते हैं, और उसके बाद भी विश्वगुरु कहलाते हैं इनके अनभक्तों के तरफ से। इजराइल के राजदूत ने साफ तौर पे कह दिया है उसको किसी से कोई सहायता नहीं चाहिए। भारत में बैठ के एक पत्रकार ने सवाल किया कि अगर भारत से आपको एड मिले तो क्या आप लेंगे? उन्होंने कहा हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारी कोई इस तरह की नीति है कि हम भारत से सहायता लें। हम खुद काफ़ी हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एम्बेसडर जो इजराइल के हैं नाओर गिलोन,
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और ये कहा है कि इजराइल नेवर आस्क्ड फॉर एनीवन टू कम एंड फाइट फॉर अस। इजराइल कभी किसी से नहीं कहता कि वो अपनी उनकी लड़ाई में शामिल हो और उनका साथ दे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं और हम दूसरों को अपनी लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहते हैं। एक यूज़र ने लिखा भी कि ये अब्राहमिक रिलीजन्स में से दो रिलीजन्स हैं, एक अरब्स का है, एक यहूदियों का है, जिनके बीच में लड़ाई चल रही है। उसके अंदर हमारा क्या काम है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी क्योंकि अनभक्ति में लीन होना और मजहबी नफरत में डूब जाना और उसकी वजह से पक्ष लेना किसी एक का, ये बहुत घातक होता है। घातक इसलिए भी एक तरफ इजराइल मना कर रहा है कि उसको किसी की सहायता नहीं चाहिए। भारत में उसका राजदूत बैठ के कह रहा है कि उसे कोई सहायता ना भारत से चाहिए ना किसी से चाहिए। वीडियो अंग्रेजी में तो इसलिए लगाया नहीं, मैंने आपको सिर्फ पढ़ के सुना दिया। राजदूत बोल रहे हैं और ये आप सोशल मीडिया पे देख भी सकते हैं, क्योंकि एएनआई का है तो मैं वीडियो लगाना मुनासिब नहीं समझता, उन्हें बड़ी आपत्ति होती है। एक तरफ वो राजदूत मना कर रहे हैं इजराइल के साफ तौर के ऊपर कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन सुरेश चौहान के जैसे नफरतबाज जो एंकर्स हैं, मैं इनको एंकर कहूँ, पत्रकार कहूँ, पत्रकार तो शायद नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो कुछ भी ये करते हैं, उसने वो लिखते हैं ट्वीट करके, बिंदास बोल में आज रात 8 बजे आओ इजराइल का साथ दें, कल के युद्ध का साथी है इजराइल। इजराइल का साथ मांग नहीं रहा, लेकिन ज़बरदस्ती ये साथ देने तैयार हैं। एक भी शो इन्होंने मणिपुर को लेकर नहीं किया, एक भी शो इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर नहीं किया, लेकिन मुझे इनसे कोई अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि ये कोई मीडिया हाउस के नाम से रजिस्टर्ड भी हों, बड़ी बात है, क्योंकि चैनल तो इन पे क्या करता है, चैनल ये आपके सामने है। नीचे लोगों ने ये राजदूत के बयान पे लिखा भी है, शिवम कुमार ने क्या ज़बरदस्त भिगा के मारा है, वीरेंदु में इतना कूदा होना बड़ी बात है, इसे कहते हैं आत्मस्वाभिमान। और बहुत से लोगों ने नीचे लिखा है कि हम क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होते हैं। जैसे वो चंदन शर्मा नाम का एक यूज़र, वो लिख रहा था, हेट मॉन्गर टाइप होगा कोई, मैं चंदन शर्मा इजराइल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर भारत सरकार आदेश दे तो भारत का एक एक राष्ट्रवादी हिंदू इजराइल जाकर इजराइल का समर्थन करेगा और समर्थन में युद्ध लड़ेगा। हिंदू आप तैयार हैं क्या? इजराइल के साथ 100 करोड़ हिंदू हैं। भारत इजराइल जिंदाबाद। इजराइल कह रहा है तुम्हारा साथ ही नहीं चाहिए भैया, किसी का साथ नहीं चाहिए। इससे पहले भी इजराइल ने वो नक्शा जारी किया था, आपको याद होगा, जिस नक्शे में भारत की तस्वीर ही नहीं थी, भारत को उसने धन्यवाद ही नहीं दिया था। यहाँ तक कि उस नक्शे में सबके झंडे थे हमारे देश के अलावा, क्योंकि हमने अभी 6 महीने पहले एक यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला है जो फिलिस्तीन के समर्थन का है, जो फेवर का है उनके। तो ये सारी चीज़ें न जाने किस बात के ऊपर आगे खड़े हुए हैं और कौन से काम करने को अनभक्त जो है मजबूर हैं, ये हैरानी की बात है। हमारा ऑफिशियल स्टैंड अभी तक इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में इजराइल के साथ नहीं है, न फिलिस्तीन के साथ दिखते हैं मोदी जी की सरकार आने के बाद, लेकिन हम तटस्थ हैं, हम बीच में हैं। पर 6 महीने पहले हमने यूनाइटेड नेशन के अंदर वोटिंग भी करी है फिलिस्तीन के पक्ष में। उसके बावजूद भी अनभक्तों को मज़ा इसलिए आता है क्योंकि इजराइल की लड़ाई फिलिस्तीन से है, फिलिस्तीन में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। अरे भाई, इतनी नफरत नहीं मत करो कि कहीं पर भी पक्ष लेने लगो। तो एक बड़ा विषय है, इस पर थोड़ी स्टडी करके आप आगे जाएं तो अच्छा होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।